देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने देश की तमाम बड़ी संस्थाओं, चाहे सीबीआई हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, उनकी घटती विश्वसनीयता और लग रहे आरोपों के बाद कहा है कि इन सभी की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र संस्था को स्थापित करने की आवश्यकता है। और मुख्य न्यायाधीश का तर्क है कि इससे इन एजेंसियों पर आरोप नहीं लगेगा कि उनका इस्तेमाल राजनीतिक उत्पीड़न के तौर पर किया जा रहा है। बिहार में है तो आप समझ लीजिए, जब लालू यादव का प्रकरण हाईलाइट होता है तो हर बार आरजेडी वाले आरोप लगाते हैं कि जो सीबीआई है, ईडी है, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है लालू यादव के खिलाफ। ये एक हमने रेफरेंस आपको दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश सीबीआई के एक कार्यक्रम लोकतंत्र जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारी इस विषय पर बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये मांग रख दी कि देश की बड़ी संस्थाओं जैसे सीबीआई हो, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, इन जैसी बड़ी संस्थाओं को एक छत के नीचे लाया जाना चाहिए और उनके लिए एक छतरी संस्था का गठन किया जाना चाहिए, यानी कि इनकी एक पेरेंट संस्था बनाई जाए जो इन सभी के कामकाज पर नजर रखे। और साथ ही साथ एक कानून बनाने की भी मांग कर दी कि जो स्पष्ट रूप से उस संस्था की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों को परिभाषित करे। और मुख्य न्यायाधीश का मानना है कि ऐसा करने के बाद इन संस्थाओं के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। ये हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। अब अगर आप गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा जिस संस्था की मांग कर रहे हैं वो फिलहाल भारत में एग्जिस्ट करती है और उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसके वो मुख्य जज है। हालांकि स्पष्ट रूप से कानून में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन अस्पष्ट रूप से यही सब कानून में लिखा हुआ भी है। लेकिन जज साहब को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कर पाना मुश्किल हो रहा है और सवाल तो इनकी विश्वसनीयता और कामकाज पर उठ रहा है, इसलिए एक और संस्था बना दी जाए। तो क्या काम करेगी वो संस्था और जज साहब ने कार्यक्रम में क्या कुछ और कहा, वो जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो जज साहब सीबीआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की विश्वसनीयता और समय बीतने के साथ सार्वजनिक जांच के घेरे में उसकी जो है आ गई है, इसलिए उसकी कार्रवाई और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन्होंने विभिन्न जांच एजेंसियों को एक सिस्टम, एक तंत्र के नीचे लाने के लिए एक स्वतंत्र शीर्ष संस्था बनाने का भी आह्वान कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इन दिनों ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक मामले की कई एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है, जिसके बाद अक्सर सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, बयानों में विरोधाभास आ जाता है। ये संस्थाओं को परेशान करने के उपकरण में दोषी ठहराए जाने से भी बचाया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात इतनी सी, जज साहब कह रहे हैं कि कई सारी एजेंसियां एक ही मामले की जांच करती हैं, सब अपने अपने हिसाब से बयान दे देते हैं, उसके बाद विरोधाभास आ जाता है, जिसके बाद दोषी जो उनको एक तरीके से कह दिया जाता है कि एजेंसियां ही सही से काम नहीं कर रही हैं। अब सवाल है कि देश की तमाम ईमानदार संस्थाओं के तथ्यात्मक अन्वेषण में विरोधाभास कैसे आ सकता है? उनको तो पत्रकारों जैसे अंदाजे और तुक्के भी नहीं लगाने होते हैं, उनको तो तथ्यों और जांच के आधार पर जवाब देना होता है और रिपोर्ट फाइल करनी होती है। लेकिन अब जज साहब कह रहे हैं तो ये मान लिया जाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, जिसको बिना लाग लपेट के कहा जाए तो ये कि जो ये तंत्र है ये कोलैप्स होने की कगार पर है। जज साहब ने कहा ना कि बीतते समय के साथ विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है, खत्म हुई है, तो थोड़ा और समय बीतेगा तो ये संस्थाएं खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी। अब ऐसी कौन सी नई व्यवस्था की बात जज साहब कर रहे हैं जो सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट या ईडी जैसी नहीं होगी? बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके आगे न्यायमूर्ति जी कहते हैं कि एक संस्था के रूप में सीबीआई के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उस प्रक्रिया में उसने कई कर्मियों ने जो है स्वास्थ्य जीवन को खतरे में डाल दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कुछ ने तो सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। इसके बावजूद यह विडंबना ही है कि लोग निराशा के समय पुलिस के पास जाने से कतराते हैं। और यहां पुलिस का मतलब लाठी वाला हवलदार भी है और मोरालिटी की लाठी वाले देश के मुख्य न्यायाधीश भी। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार, पुलिस ज्यादती और निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक जो दबाव है उसके साथ जो घनिष्ठता राजनीति के पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके साथ इन संस्थाओं की घनिष्ठता के आरोपों के बाद पुलिस की संस्थाओं की छवि खेदजनक रूप से धूमिल हुई है। खेदजनक रूप से धूमिल होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख है उनको, लेकिन स्वीकार कर रहे हैं कि इसकी जो इमेज है वो धूमिल हुई है। इसके बाद वो चाहते हैं एक पेरेंट संस्था बना दी जाए जो कुछ दिनों तक इनके लिए लाइफलाइन की काम करेगी, एक छतरी बनेगी। जो आरोप होंगे, जो सवाल होंगे उस संस्था से पूछे जाएंगे और ये तमाम संस्थाएं अपने हिसाब से काम करेंगी और सवालों के दायरे से ये थोड़ा दूर चली जाएंगी। अब क्या कुछ होगा, क्या ऐसा कुछ बनाने की जरूरत है? क्योंकि इस देश में राष्ट्रपति हैं, इस देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरी सरकार काम करती है और सुप्रीम कोर्ट है। ये तीनों का काम यही होता है कि जो बाकी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके कामकाज पर नजर रखा जाए और अच्छे से उनसे काम करवाया जाए। अब उसके बाद भी जज साहब को लगता है एक और संस्था की जरूरत है। अब वो संस्था कैसी होगी, क्या कुछ होगी, इस पर जज साहब ने साफ साफ नहीं बोला है। हालांकि कानून की मांग करी है तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जज साहब इसका प्रस्ताव भी लिख करके सदन के सामने लेकर के जाएंगे।
क्या कुछ लेकर के आएंगे, उस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताएं और वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।